पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के मैंने आपको बेसिकली क्या क्या पार्ट्स बताए थे। सब्जेक्ट बताया था और क्या बताया था मैंने, वर्ब बताई थी आपको और ऑब्जेक्ट बताया था। ये बेसिक से पार्ट्स मैंने आपको बताए थे सेंटेंस के, ठीक है। तो जिसके बारे में मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं, और मैंने साथ ही आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा मतलब भी बताया था। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं वर्ब की एक डेफिनेशन, इससे वर्ब को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। तो वर्ब होती क्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट describes what the subject of a sentence is doing, ठीक है। तो इस मुश्किल से डेफिनेशन को हम नहीं देखते, हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से समझने के बाद हम आएंगे डेफिनेशन पे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं सिंपल सा, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं जेफरी बिल्ड्स अ हाउस। जेफरी बिल्ड्स अ हाउस, ठीक है। जेफरी घर बनाता है, ठीक है। जेफरी ने क्या किया, घर बनाया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वो होता है कि जब सेंटेंस के अंदर जो भी कोई काम हो रहा होता है तो वो काम जो पर्सन करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में काम हो रहा है घर बनाने का, ठीक है। घर जो है वो बनाया जा रहा है, बिल्ड हो रहा है घर। तो इसी तरह से हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, जेफरी, क्योंकि जेफरी ने बनाया वो घर। जेफरी बिल्ड्स अ हाउस। तो इसी तरह से हम इसका उल्टा समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होती है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये हमारा सेंटेंस, मैंने भी आपको बताया कि जो काम हो रहा होता है वो काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जैसे कि जेफरी ने क्या किया, घर को बनाया, तो उसको हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम वर्ब बोलते हैं, और वर्ब हम सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम वर्ब बोलते हैं, और जो काम सेंटेंस में हो रहा है उसे कौन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ब की क्या डेफिनेशन हुई, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग। इसका मतलब है कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड, वर्ब एक वर्ड है। कैसा वर्ड है, दैट डिस्क्राइब्स, जो कि बताता है, समझाता है, जिससे क्या पता चलता है, व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो उस वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जेफरी बिल्ड्स अ हाउस, जेफरी घर बनाता है। तो यहाँ पर जो घर बनाया, बिल्ड हुआ घर, तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, यहाँ पे हमारी वर्ब है बिल्ड, ठीक है। इसी तरह से बस इन दोनों का उल्टा हिसाब है कि जो काम हो रहा है वो काम कौन कर रहा है, तो वो तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट जो है हमारा क्या काम कर रहा है वो हमारी क्या है, वर्ब है। यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, तो जो भी काम सब्जेक्ट कर रहा है वो क्या है, वो है हमारी वर्ब। और काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है वो है हमारा
सब्जेक्ट, ठीक है। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो वर्ब है, ठीक है। जेफरी बिल्ड्स अ हाउस, जेफरी घर बनाता है, तो घर बनाया जेफरी ने, तो ये क्या हुआ, वर्ड हुआ। और घर किसने बनाया, जेफरी ने बनाया, तो ये सब्जेक्ट हुआ। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जेफरी बिल्ड्स अ हाउस, तो ये थी वर्ब की डेफिनेशन। वैसे तो वर्ब को हम काफ़ी ज़्यादा कई टाइप से क्लासीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ तो दो टाइप्स देख लेते हैं वर्ब के, ठीक है। दो टाइप्स देख लेते हैं। एक होती है हमारी मेन वर्ब, और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या होती है, जितने भी हमारे सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं मेन वर्ब, यानी कि जिसमें हम कोई ना कोई एक्शन करते हैं, कुछ मूवमेंट होता है, तो उन सारे वर्ड्स को हम कहते हैं मेन वर्ब। जैसे कि स्लीप, तो यहाँ पर जब हम सोएंगे तो एक्शन हुआ ना, ठीक है। और रनिंग, रन, प्ले, गो, ठीक है। थिंक, ये सारे क्या हैं, हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं, जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिससे हमें सेंटेंस में हेल्प मिले, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इज एम आर, अभी हेल्पिंग वर्ब को हम डीप में नहीं समझते, ठीक है, बस इतने इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज एम आर है, वॉज वर हैज़ हैव है, ये सारी हमारी हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेसिक्स वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।